सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। कंसीडरिंग कंसेंट। कंसीडर का मतलब होता है किसी बात पे विचार करना, उस बात के ऊपर सोचना। और कंसेंट का मतलब होता है सहमति। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कई तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें किशोर लड़का है और किशोर लड़की है। तो ये जो है कभी भाग के शादी कर लेते हैं या फिर भाग जाते हैं। अब क्या होता है इस तरह के केसेस में, कई बार जब लड़की 18 साल से कम की है तो अक्सर लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वे लड़के पर जो है केस कर देते हैं और उस लड़के को जो है पोस्को एक्ट का सामना करना पड़ता है। तो इसी संबंध में हम यहाँ पे बात करेंगे कि सहमति की जो उम्र है वो ठीक है या उसे घटाया बढ़ाया जाना चाहिए। द लॉ मस्ट स्टे इन ट्यून विथ। स्टे इन ट्यून विथ का मतलब होता है के अनुरूप होना, के अनुसार होना या के अनुरूप होना। द टाइम्स, तो कुल मिला के जो कानून है उसका समय के अनुरूप होना जरूरी है, यानी कि कानून को समय के अनुरूप होना चाहिए। एंड कंसीडर, और विचार करना चाहिए किस बात पे? ग्राउंड रियलिटीज़। ग्राउंड रियलिटीज़ का मतलब हुआ ज़मीनी हकीकत। कि एक तरीके से भाई आपने एक तो कानून बना रखा है, वो कई सालों से चला आ रहा है, तो टाइम टू टाइम समय के अनुसार उस कानून पे विचार करना चाहिए कि भाई ज़मीनी हकीकत को समझते हुए उस कानून पे विचार करना चाहिए और जो भी चेंजेस हो सकते हैं वे किए जाने चाहिए। एज मच एज द लॉज ऑफ अ कंट्री मस्ट एडेयर टू। एक तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, एडेयर के साथ हम लगाते हैं टू प्रेपोजिशन। अडेयर के साथ हम प्रयोग करते हैं टू प्रेपोजिशन। अडेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ का पालन करना। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस का मतलब हो गया निष्पक्षता। एज मच एज, जितना ज़रूरी ये है, ऑल्सो साथ ही साथ उतना ही ज़रूरी ये है। देखो एज मच एज का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो मान लो हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जितनी ज़रूरी ये चीज़ है उतनी ही ज़रूरी दूसरी चीज़ भी है। तो जितना ज़रूरी क्या है कि कोई भी देश के कानून जो हैं उनके लिए जितना ज़रूरी है कि वे इस चीज़ का पालन करें, किस चीज़ का? न्याय और निष्पक्षता के जो सिद्धांत हैं उन्हें फॉलो करें, उतना ही ज़रूरी है कि जो कानून है दे ऑल्सो नीड टू स्टे इन ट्यून विथ द टाइम्स। उतना ही कानूनों के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि वे समय के अनुरूप रहें, यानी कि समय के अनुरूप जो है बने रहें। इट वॉज दिस प्रोविज़ो, यहाँ प्रोविज़ो से मतलब है प्रोविज़न, प्रावधान। इट वॉज दिस प्रोविज़ो दैट द धारवाड़ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन्वॉक। इन्वॉक का मतलब होता है सहारा लेना। जैसे कोई पर्टिकुलर कानून है, उस कानून का प्रयोग आपने किया तो इसका मतलब है उस कानून को आपने इन्वॉक किया। तो ये वो प्रावधान था जिसका धारवाड़ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट कर्नाटका जो है उसने प्रयोग किया। एज इट अर्ज्ड, भाई क्या हुआ है अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की जो धारवाड़ बेंच है उसने निवेदन किया है किससे? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, विधि आयोग से। टू हैव अ रीथिंक। हैव अ रीथिंक का मतलब है एक बार पुनः विचार करना। तो धारवाड़ बेंच के द्वारा विधि आयोग से अर्ज की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि एक बार पुनः विचार किया जाए किस बात पर? ऑन द क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड। फॉर एज ऑफ कंसेंट, कंसेंट का मतलब है सहमति देना। अब देखो क्या होता है कि ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनके लिए हमने कितनी उम्र निर्धारित कर रखी है? 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, तो उसी की कंसेंट जो है उसे माना जाएगा। मान लो कोई 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है और उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए अपनी सहमति दे भी दी तो इसे नहीं माना जाता। तो कुल मिला के धारवाड़ जो बेंच है इसने लॉ कमीशन से कहा है कि एक बार इस बात पर विचार किया जाए कि जो
एज ऑफ कंसेंट है ना, सहमति देने की जो उम्र है उसके जो मापदंड हैं उन पर एक बार पुनः विचार किया जाए। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, टेक इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज़ का मतलब हुआ ज़मीनी हकीकत। टेक इनटू कंसिडरेशन का मतलब हुआ इन बातों को ख्याल में लेते हुए। तो जो भी ज़मीनी हकीकत है उन बातों को ख्याल में लेते हुए एक बार फिर से इस मुद्दे पर सोचा जाए। द जजेस सेड कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा, दे वर मोटिवेटेड टू मेक दिस रिकमेंडेशन, मोटिवेटेड प्रेरित होना, कि ये जो सिफारिश न्यायाधीशों ने की है तो कुल मिला के वे किस चीज़ से मोटिवेट हुए है ना, किस चीज़ ने उनको प्रेरित किया। दे वर मोटिवेटेड टू मेक दिस रिकमेंडेशन, कि ये सिफारिश या ये अर्ज जो की गई है जजेस के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि भाई वे इस बात से मोटिवेटेड थे। हैविंग एनकाउंटर्ड, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना कोई काम होने के बाद। एनकाउंटर का मतलब है किसी चीज़ का सामना करना। सेवरल का मतलब है कई, केसेस। तो जजेस ने कहा कि उन्होंने कई केसेस का सामना किया है, कई केसेस उनके सामने आए हैं रिलेटिंग टू, जो कि संबंधित हैं माइनर गर्ल्स ओवर द एज ऑफ 16 ईयर्स, कि कोई लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। तो इस तरह के कई केसेस आए हैं, बट बिलो 18 ईयर्स, कि इस तरह के कई केसेस हमारे सामने आए हैं, जजेस ने ऐसा कहा, जिन केसेस में लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है लेकिन 16 वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह के कई केसेस जो है हमने देखे हैं। और इन केसेस में हमने देखा हैविंग फॉलन, एक बार फिर से हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हम प्रयोग करते हैं कोई काम कंप्लीट हो चुका है उसके लिए, है ना। हैविंग फॉलन इन लव, प्रेम में पड़ने के बाद, प्रेम में पड़ जाना, किसी के प्रेम में गिर जाना। हैविंग फॉलन इन लव एंड एलॉप्ड विथ, देखो एलॉप का मतलब क्या होता है, आप किसी से प्रेम करते हो और उसके साथ में भाग जाओ, तो उस भाग जाने को कहा जाता है एलॉप। इसके साथ में आता है विद प्रेपोजिशन, विथ द बॉय। ठीक है, तो इस तरह के कई केसेस हमें देखने को मिले हैं जिसमें क्या हुआ, लड़की जिसकी उम्र 16 से 18 के बीच थी वो किसी के प्यार में पड़ गई और फिर लड़के के साथ में भाग गई। इलॉप्ड विथ है ना, तो ध्यान रखना इलॉप। एंड वंडर्ड, और ये जो न्यायाधीश हैं इन्होंने इस बात पे जो है आश्चर्य जताया है, वाई द कंसेंट ऑफ द गर्ल, कि इन अ सेक्शुअल रिलेशनशिप इज नॉट फैक्टर्ड इन। देखो फैक्टर इन का मतलब होता है किसी बात को इंक्लूड करना, किसी बात को शामिल करना। तो जजेस ने ये कहा है कि किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में लड़की की जो सहमति है उसे शामिल क्यों नहीं किया गया है। वर्तमान में जो हमारा पोस्को एक्ट है ना, उसके तहत इस बात को रखा गया है कि भाई कोई माइनर गर्ल है 18 वर्ष से कम उम्र की, अगर उसने सेक्स के लिए अपनी सहमति दे भी दी है तो भी उस सहमति को नहीं माना जाता। स्पेशली, खास करके, व्हेन चार्जेस आर मेड आउट अंडर प्रोविजंस ऑफ द पोस्को एक्ट, पोस्को एक्ट खास करके, है ना। पोस्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो ये है पोस्को एक्ट जो कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, तो स्पेशली खास करके जब आरोप जो है लगाए जाते हैं ना, चार्जेस आर मेड आउट अंडर प्रोविजंस ऑफ पोस्को एक्ट, कि पोस्को एक्ट के तहत जब किसी लड़के पर कोई भी अपराध, कोई भी आप कह सकते हो कि आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं पोस्को एक्ट के तहत, तो इसमें लड़की की जो सहमति है ना सेक्सुअल रिलेशनशिप की, उसको क्यों शामिल नहीं किया गया है। द एक्ट वाज इनेक्टेड, ये जो पोस्को एक्ट है इसको निर्मित किया गया था, इनेक्ट का मतलब है बनाना, निर्मित करना, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब हुआ किसी का शारीरिक शोषण करना, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, तो कुल मिला के सेक्सुअली बच्चों का शोषण न किया जा सके, इसके लिए इस कानून को बनाया गया, पोस्को एक्ट को बनाया गया। एंड इट रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट, और इस कानून ने क्या किया, सहमति की उम्र को, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में सहमति की उम्र को
बढ़ा दिया। फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है हिंदी में संभोग, है ना, सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 टू 18 ईयर्स। तो कुल मिला के जो सेक्स करने की सहमति देने की जो उम्र है उसे 16 से 18 वर्ष कर दिया गया इस कानून के द्वारा। रेज का मतलब है लेवल को और ऊंचा कर देना, और ऊपर उठा देना, और बढ़ा देना। इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें ना, प्रैक्टिस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाउएवर, हालांकि स्टडीज हैव नोटेड, अध्ययनों में ये बात सामने आई है दैट की मैनी केसेस बुक, देखो केस को बुक करने का मतलब है कि आपने पुलिस के द्वारा कोई केस दर्ज किया गया है ना, केस बुक करने का मतलब, दैट मैनी केसेस बुक्ड अंडर द एक्ट, कि पॉस्को एक्ट के तहत कई केसेस जो दर्ज किए गए हैं इन द एडोलेसेंट ग्रुप। देखो एडोलेसेंट अगर आपकी एज है तो इसका मतलब है कि हम आपको कह सकते हैं कि भाई आप किशोर उम्र के व्यक्ति हो, है ना, किशोर उम्र का लड़का या किशोर उम्र की युवती, है ना, उसको कहेंगे एडोलेसेंट। एडोलेसेंट ग्रुप, है ना, 16 ईयर्स एंड अबव, है ना, जनरली 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं ना, इनको हम कहते हैं एडोलेसेंट, है ना। तो कुल मिला के जो कई केसेस बुक किए गए हैं, है ना, एक्ट इन द एडोलेसेंट ग्रुप हैव अ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट। तो इन केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया कि जो बच्चे थे, है ना, यानी कि लड़की और लड़का, वे ज़्यादातर रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट थे, यानी कि एक दूसरे के प्रेम में थे। इंक्लूडिंग, है ना, इस बात को इंक्लूड करते हुए, एलोपिंग विथ, ध्यान रखना एलोप के साथ में आता है विथ प्रीपोजिशन। एलोप का मतलब होता है अपने प्रेमी के साथ या अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाना। इंक्लूडिंग एलोपिंग विथ द इंटेंशन का मतलब है इरादा, ऑफ गेटिंग मैरिड, कि शादी करने के इरादे के साथ भाग जाने का मामला हो या फिर प्रेम प्रसंग का मामला हो। तो ज़्यादातर जो केसेस देखने को मिले हैं उनमें ये बात सामने आई कि लड़का और लड़की जो है वे राजी थे, वे या तो एक दूसरे के प्रेम में थे या फिर शादी करने के इरादे से घर से भाग गए थे। और ये जो काम हुआ था ये हुआ था कंसेंसुअली। कंसेंसुअली का मतलब होता है दोनों की सहमति थी, है ना, कंसेंट देना, सहमति देना। तो ज़्यादातर मामलों में जो है एक दूसरे की सहमति पाई गई। इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेस, लगभग सभी घटनाओं में हमें ये देखने को मिला, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, पुलिस केसेस आर इनिशिएटेड बाय द पेरेंट्स, कि जो पुलिस केस किया जाता है, इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, वह जो माइनर गर्ल है, ठीक है, जो नाबालिग लड़की है, उसके माता पिता के द्वारा जो है केस किया जाता है। हु हैज़ एलॉप्ड विथ द लवर, कि कोई नाबालिग लड़की जो कि अपने लवर के साथ भाग गई थी, उस, है ना, इस पूरे मामले में लड़के के खिलाफ जो केस किया जाता है ना, वो लड़की के माता पिता के द्वारा किया जाता है। वंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ कन्फर्म्ड, और एक बार जब ये बात, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लड़के और लड़की के बीच सेक्सुअल एक्ट हुआ है, यानी कि इन्होंने सेक्स किया है, तो फिर क्या होता है, द पोस्को एक्ट इज स्लैप्ड ऑन द बॉय। स्लैप का मतलब होता है इम्पोज करना, थोपना। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, लड़के के ऊपर पोस्को एक्ट लगा दिया जाता है। हु में समटाइम्स बी अ माइनर, और कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि लड़का भी कई बार जो है माइनर हो सकता है, ठीक है ना, कई बार ये भी देखने को मिलता है, हु में समटाइम्स बी अ माइनर, कि लड़का भी कई बार जो है माइनर हो सकता है, नाबालिग हो सकता है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बेयरली, बेयरली का मतलब है मुश्किल से, ऑफ लीगल एज। तो मान लो अगर एक तो कई केसेस में देखने को मिलता है कि बच्चा भी, लड़का भी नाबालिग है, या फिर अगर वो बालिग है तो जस्ट 18 साल का है, 19 साल का है, बस, है ना, इतनी सी उसकी उम्र होती है। तो मुश्किल से कभी कभार वो जो है लीगल एज का होता है फॉर मैरिज। नहीं नहीं, लड़के के लिए तो 21 है ना, तो शादी की उम्र है ना, तो फिर आप ये कह सकते हो कि भाई कभी मुश्किल से कभी कभार जो है वो ये भी देखने को मिलता है कि भाई उसकी उम्र जो है वो लीगली रूप से शादी करने की है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और जो परिणाम है इस तरह का, जैसे मान लो ये पूरी की पूरी घटना हुई, लड़के के ऊपर पॉस्को एक्ट लगा दिया गया, तो इसके जो नेगेटिव परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नेगेटिव रिजल्ट, ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना, किसी के ऊपर मुकदमा चलाना। अब लड़के के ऊपर जो मुकदमा चलाया जाता है ना, बीइंग प्रोसिक्यूटेड का मतलब है उसके ऊपर जब मुकदमा चलाया जाता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर, और मुकदमा क्यों चलाया जाता है उसके ऊपर, फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल
असॉल्ट। देखो असॉल्ट का मतलब क्या होता है, हमला। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब हो गया कि आपने सेक्सुअली किसी के ऊपर अटैक किया, यानी कि आपने उसका, आप कह सकते हो आपने उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है ना, उसका जो है शारीरिक शोषण किया। पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है कि देखो एक तो क्या है कि आप शारीरिक रूप से किसी का शोषण करो, है ना, तो इसमें क्या है कि आपने देखो पेनिट्रेट का मतलब होता है छेदना, या आप कह सकते हो भेदना। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है कि क्या वास्तव में लड़का और लड़की के बीच सेक्स हुआ है ना, इसको कहा जाता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इस बात के लिए जब लड़के के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो इसके जो परिणाम हैं वे परिणाम जो है लाइफ अल्टरिंग, अल्टर का मतलब है परिवर्तन, परिवर्तित करना, चेंज करना, तो ये जो परिणाम है ये परिणाम लड़के की जिंदगी को परिवर्तित करने वाले होते हैं, है ना। एज दे आर मीन्ट टू बी, देखो किसी बात के लिए हम कहें कि इट वॉज मीन्ट टू बी, इसका मतलब है ऐसा तो होना ही था, कि एज दे आर, कि भाई ये जो कानून है ना, ये कानून इसीलिए तो बनाए गए हैं, एज दे आर मीन्ट टू बी, है ना, ये कानून जो है काफ़ी कठोर है, ठीक है। तो कुल मिला के इन कानूनों का परिणाम ये होता है कि उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। वाइल, जबकि द बॉयज फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जबकि हम क्या देखते हैं कि जो लड़के हैं इस तरह के केसेस में उनको आपराधिक, उनके ऊपर क्या होता है कि भाई उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है ना, उनके ऊपर अभियोग चलाया जाता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ होता है। द गर्ल्स आर ऑल्सो सेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और लड़कियां जो होती हैं इस तरह के केसेस में उनको सरकारी संस्थाओं में भेज दिया जाता है। व्हेन दे प्रोटेस्ट पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द लिएजन, लिएजन का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो जब लड़कियां इस तरह के केसेस में लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप का विरोध करती हैं, है ना, यानी कि व्हेन दे प्रोटेस्ट, देखो डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को अपनी मंजूरी नहीं देते, सहमति नहीं देते। तो माँ बाप जो हैं, लड़की के माँ बाप जब स्ट्रॉन्ग तरीके से इस बात को डिसअप्रूव करते हैं, है ना, लड़की की बात को नहीं सुनते हैं ना, तो फिर क्या होता है, ऐसे केसेस में लड़की को जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता है। एक्टिविस्ट्स हैव चार्ज्ड, तो इस तरह के मामलों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हैव चार्ज्ड, तो उन्होंने इस बात को रखा है, इस बात को उन्होंने कहा है दैट दिस हैज़ द पोटेंशियल टू रैक द लाइव्स ऑफ द यंगस्टर्स इन्वॉल्व, कि इस संबंध में कार्य करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कहा है कि भाई इस तरह के जो केसेस हैं उनमें पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना, टू रैक, रैक का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, तबाह करना, द लाइव्स ऑफ द यंगस्टर्स इन्वॉल्व, तो इस तरह के केसेस में जो भी आप कह सकते हो कि किशोर लड़के और लड़कियां इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, उनकी लाइफ जो है तबाह हो जाती है। कुल मिला के इस तरह के जो चार्जेस होते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, उनमें इस तरह का पोटेंशियल होता है कि इनका जो जीवन है, इन बच्चों का, वो जीवन ही पूरा की पूरा बर्बाद हो जाता है। एंड एंटायर फैमिलीज, और जो पूरा परिवार होता है लड़के और लड़की का, वो परिवार भी आर फेल, देखो फाल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गिरा देना, ठीक है ना, आर फेल्ड बाय दिस एनकाउंटर विथ द लॉ, एनकाउंटर विद द लॉ का मतलब हुआ कानून का सामना करना। तो जब लड़के और लड़की के परिवार को कानून का सामना करना पड़ता है तो उनकी स्थिति भी पूरी काफ़ी हद तक जो है बदल जाती है ना। देखो फाल का मतलब एक तो होता है अवस्था में परिवर्तन होना, है ना, उसमें चेंज आना। फाल का मतलब होता है गिरना, गिराना, है ना। तो कुल मिला के लड़के और लड़की की ज़िंदगी तो तबाह हो ही जाती है इस तरह के केसेस में, और जो इन्वॉल्व फैमिलीज़ होती हैं, यानी कि जो फैमिलीज़ होती हैं, उनका भी जब कानून के साथ सामना होता है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम झेलने पड़ते हैं। देयर इज़ नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है कि चिल्ड्रन आर वल्नरेबल। देखो यदि ये वल्नरेबल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अगर आप वल्नरेबल हो इसका मतलब है आपके ऊपर इजीली अटैक किया जा सकता है, आप किसी भी
हानिकारक चीज़ की चपेट में जल्दी आ सकते हो, आपकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो ये बात सही है कि बच्चे जो है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होते हैं। एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और बच्चों को जो है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। फ्रॉम, किस चीज़ से बचाया जाना चाहिए बच्चों को? फोर्स्ड अटैम्प्ट्स। फोर्स्ड अटैम्प्ट का मतलब हुआ कि भाई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए ना, खास करके सेक्सुअल मामलों में। फोर्स्ड अटैम्प्ट्स टू सेक्सुअली असॉल्ट, किसी कोई भी बच्चा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है ना, उसको उसके ऊपर अगर फोर्सफुली सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, उसे है ना एक तरीके से उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, तो इससे उसे बचाया जाना चाहिए। या फिर मान लो कोई बच्चा है, कोई लड़का है या लड़की है, उसे ग्रूम किया जाता है। ग्रूम करने का मतलब होता है उसको ट्रेनिंग देना, है ना, उसको तैयार करना। ग्रूम देम विथ एन आई ऑन एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हो गया शोषण करना, कि बच्चे को शोषण की नज़र से अगर तैयार किया जाता है, यानी कि मान लो कोई एक छोटा बच्चा है या कोई एक छोटी लड़की है, आगे चल के उसका शारीरिक शोषण करने के लिए, है ना, उसको ग्रूम किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे तैयार किया जाता है। तो इस तरह की बातों से बच्चों को बचाया जाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि द रियलिटीज़ ऑफ एडोलेसेंट अट्रैक्शन, कि अगर वास्तविकता की अगर हम बात करें, एडोलेसेंट अट्रैक्शन, कि ये जो किशोर उम्र होती है, इस उम्र में लड़का और लड़की का जो आकर्षण होता है, एंड द असर्टनमेंट ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब हो गया सहमति। असर्टेन, असर्टेन करने का मतलब होता है किसी बात को अच्छी तरीके से पुष्टि करना। एंड द असर्टेनमेंट ऑफ कंसेंट, और अगर सहमति की अगर हम बात करें, है ना, कि भाई बच्चे लड़के और लड़के की जो सहमति की अगर पुष्टि की अगर हम बात करें, 16 ईयर्स और अबव, है ना, 16 साल या उससे अधिक, मस्ट बी कंसिडर्ड, तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। पर्टिनेंट का मतलब है कि भाई ये बात जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इस मामले से जुड़ी हुई है। पर्टिनेंट टू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, प्रोसिक्यूशन जो अभियोग लगाया जाता है, तो कुल मिला के प्रोसिक्यूशन करते समय या इन्वेस्टिगेशन करते समय, है ना, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि क्या सहमति की उम्र जो है वो 16 साल या उससे अधिक होना चाहिए ना। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। द हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो आस्क्ड, हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये बात भी पूछी है, इफ़ इट कुड बी प्रेज्यूम्ड, कि क्या ये माना जा सकता है, प्रिज्यूम का मतलब है मानना, दैट माइनर्स हैव नॉलेज, कि जो नाबालिग हैं उनको इस बात की जानकारी होती है, किस बात की, ऑफ द एप्लीकेबल लॉ, कि एप्लीकेबल लॉ का मतलब है जिस कानून का प्रयोग किया जा सकता है, कि जो माइनर्स हैं उन्हें इस कानून की जानकारी होती है। क्या ये माना जा सकता है? इट मे बी रिमेंबर्ड, इस बात को ख्याल में रखना जरूरी है, दैट द जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन टू क्रिमिनल लॉ ऑल्सो रिकमेंडेड, कि जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी जो थी, जिसने कि आपराधिक कानून में संशोधन करने की बात कही थी, उसने भी इस बात की सिफारिश की थी कि द एज ऑफ कंसेंट बी रिड्यूस्ड टू 16। जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी ने भी कहा था कि एज ऑफ कंसेंट, कि सहमति देने की जो उम्र है, खास करके जो सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस में जो सहमति की उम्र है उसे कम कर दिया जाना चाहिए 18 से, और उसे 16 कर दिया जाना चाहिए। एंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स बी मेड, और जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी ने कहा था कि जो आवश्यक संशोधन है उन्हें बनाया जाना चाहिए, उन्हें किया जाना चाहिए इन द पोस्को एक्ट, पोस्को कानून में। द लॉ कमीशन मस्ट, अब जो हमारा विधि आयोग है इसे जरूर क्या करना चाहिए, मस्ट नाउ ट्रेन इट्स गन। ट्रेन वंस गन का मतलब होता है कि आपको अपना टारगेट जो है निर्धारित करना चाहिए, ठीक है ना, आपको इस बात पर जो है जरूर जो है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। द लॉ कमीशन मस्ट नाउ ट्रेन इट्स गन्स ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है किसी चीज़ का लागूकरण, उसे लागू करना, कि कानून का वास्तविक तरीके से लागूकरण पे जो है लॉ कमीशन को जो है फोकस करना चाहिए। एंड इंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए
कि जो पॉस्को एक्ट है स्टेस ट्रू टू इट्स ब्रॉड इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, ब्रॉड इंटेंट का मतलब हुआ व्यापक इरादा, कि जिस व्यापक इरादे के साथ ये कानून बनाया गया था उस व्यापक इरादे के प्रति ये कानून जो है वास्तविक बना रहे, सच्चा बना रहे, है ना। स्टे का मतलब है बने रहना। तो इस बात पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या था इस कानून को बनाने के पीछे का वास्तविक उद्देश्य? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कि उनका सेक्सुअली जो है एक्सप्लॉयटेशन न किया जा सके।